केरला ने दिखा दिया है कि एजुकेशन कितना मैटर करता है। 9 तारीख को चुनाव हुए हैं और चुनाव में जिस तरह से वोट डाले गए हैं उससे तो मैं यही कह सकता हूँ। हालांकि काउंटिंग 1 महीने बाद होगी और रिजल्ट क्या आएगा वो डिपेंड करता है कि डेमोक्रेसी है या नहीं है। पब्लिक ने वोट किया है लेकिन वोट कहाँ गया और वोट की रखवाली, ईवीएम की रखवाली कौन कर रहा है। और जब आपको देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है कंट्री में, ऊपर से लेके नीचे तक करप्शन फैला हुआ है। सारे जगह हाईजैक कर लिए गए हैं, किसी को छोड़ा नहीं गया है, सारे सिस्टम को हाईजैक कर लिया गया है। जुडिशियरी से लेकर इलेक्शन कमीशन से लेकर ब्यूरोक्रेसी से लेकर सब कुछ। तो इस तरह से काम होंगे तो रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। आपने देखा ही कि केरला में पैसे बांटे जा रहे थे, वोट से पहले साड़ियाँ बांटी जा रही थी। अब चुनाव जीतने के लिए क्या क्या न लोग करते हैं। पैसे का खेल है। गॉड्स एंड कंट्री में आके भी लोग इस तरह से काम करेंगे तो बर्बाद हो जाएगा। और मैं देख रहा हूँ कि बिहार हाईली पॉपुलेटेड है और यूपी, और वहाँ के लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है चुनाव जीतने के। बंगाल में भी बिहारी जाकर वहाँ बंगालियों के ऊपर राज करना चाह रहे हैं। असम में भी यही हुआ है, वहाँ भी वोट पड़ चुका है। रिजल्ट क्या आएगा पता नहीं। फिलहाल तो हम जा रहे हैं, देख लीजिए खूबसूरत नज़ारे हैं। रिजल्ट का क्या करना है, जिसकी सरकार बननी होगी बन जाएगी। खूबसूरत नज़ारों के बीच से हम जा रहे हैं कोट्टयम की तरफ। ये व्यू देख लीजिए, केरला के पहाड़ों के व्यू। ब्यूटीफुल केरला। केरला नहीं, मुझे आदत डालना पड़ेगा, केरलम कहना पड़ेगा। केरलम केरलम बड़ले सुंदरम मानो। केरला बहुत खूबसूरत है और आई लव केरला का भी सीखना पड़ेगा। ऊपर में कॉलेज है, ऊपर में एक कॉलेज है पहाड़ी के ऊपर, श्री नारायण गुरु कॉलेज। तो आप देख लीजिए, कॉलेज भी है यहाँ पर, आर्ट कॉलेज, सब कुछ है केरला में। जगह का नाम क्या है? पंबनर। पंबनर है भाई, पंबनर। ये पंबनर जगह है और इसी में पहाड़ी के ऊपर में श्री नारायण गुरु कॉलेज है। आगे दिखेगा आपको, चाहे दिख गया होगा, मुझे तो दिखाई दे रहा था ऊंची पहाड़ी के ऊपर। तो ये छोटा सा एक विलेज है, विलेज के अंदर से हम जा रहे हैं। मुझे तो मज़ा आ रहा है, बिहारी को बहुत मज़ा आ रहा है। ये खूबसूरत चर्च देख लीजिए। वाह, क्या बात है, क्या बात है। गॉड्स का घर है, गॉड यहाँ रहते हैं, गॉड्स ओन कंट्री में। बहुत सारे कमेंट आए, अभी चर्च दिखा तो मुझे याद आया। बहुत सारे भाइयों ने, देखो ये कॉलेज दिख रहा है ऊपर पहाड़ी के ऊपर, उधर में लेफ्ट साइड में। तो भाई बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर मिशन ने बहुत काम किया, मिशनरी ने बहुत एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया है। तो मुझे खुशी हुई कि मिशनरी ने काम किया है। हर धर्म के लोगों को चाहिए, मिशनरी ही क्यों काम करेगा। मंदिर वाले भी बढ़िया स्कूल बनाए, अच्छा स्कूल बनाए, बिना भेदभाव के बनाए। मस्जिद वाले भी अच्छा स्कूल बनाए और पढ़ाए। पैसा जितना आता है उसको स्कूल में लगाए। वो देखिए श्री नारायण गुरु कॉलेज देख लीजिए आप, ऊपर देख लीजिए पहाड़ी के ऊपर, ये कॉलेज है श्री नारायण गुरु कॉलेज। आप देख लीजिए, मैं लिख दूंगा नाम एडिट करते समय। पंबनर में ही है ये। तो सबको बना चाहिए, एजुकेशन ही तो मेन है। अब मंदिर बनाए और शिक्षा नहीं मिले तो क्या फायदा मंदिर से। तो मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, एजुकेशन पर ध्यान देना जरूरी है। लोगों को एजुकेट करना जरूरी है। अगर लोगों के पास एजुकेशन होगा तभी तो, अगर राज्य में नौकरी नहीं है
मान लीजिए केरला में 100% लोग लिटरेट हो जाएंगे, सब अगर पढ़े लिखे हो जाएंगे और सब भी ग्रेजुएट हो जाएंगे, तो इतनी वैकेंसी कहाँ से आएगी केरला में। तो नॉलेज रहेगा, पढ़े लिखे रहेंगे तो दूसरे राज्य में जाके काम करेंगे, विदेशों में जाके काम कर रहे हैं। और आज इसलिए सक्सेसफुल हो रहे हैं केरला के लोग क्योंकि वो हाईली एजुकेटेड है। केरला में जॉब नहीं है तो बाहर कर लेंगे। 100% लोगों को रोजगार नहीं दिया जा सकता किसी भी स्टेट में, सबको एकोमोडेट करना मुश्किल है। लेकिन अगर हाईली एजुकेटेड है तो कहीं और काम कर सकते हैं, तो इसलिए उनको कैपेबल बनाना है। और केरला ने इसलिए एजुकेशन पर ज़्यादा जोर दिया कि सबको हम अच्छा शिक्षा दे देंगे, दे कैन गो एनीवेयर, और वहाँ जाके वो अपना अच्छे से रह सकते हैं। बहुत बढ़िया रोड है, बहुत बढ़िया रोड है, ग्रीनरी है, पहाड़ है और सब कुछ तो है केरला में, सब कुछ है केरला में। दुख होता है कि कैसे लोग केरला को हाईजैक करने के लिए इलेक्शन से पहले क्या क्या नाटक हुआ। ईवीएम में वोट बंद है, रिजल्ट क्या आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है। चाय के बागान देख लीजिए, असम में करप्शन का अलग ही लेवल देखने को मिला है। हम केरला घूम रहे थे, उधर जो न्यूज आई और लोगों ने दिखाया है, बहुत करप्शन हुआ है असम में, बहुत करप्शन हुआ है। अब रिजल्ट क्या आएगा चुनाव का पता नहीं। आउटसाइडर जाके अगर किसी राज्य पे कब्जा कर ले तो लोकल पीपुल का क्या होगा। अगर सारे बिहारी केरला में आ जाए और सारे नौकरी में सब जगह वही लोग रह जाएंगे तो बाकी लोकल कम्युनिटी का क्या होगा। उसी तरह से असम में अगर बिहारी ही जाके बस जाए तो फिर असम के लोगों का क्या होगा। बंगाल में अभी यही हो रहा है, बंगाल में बिहार से सटा हुआ है, तो बिहार और पूर्वी यूपी के लोग वहाँ पहुँच गए और सबके सब वहाँ बसे हुए हैं। बंगालियों को बहुत मुश्किल हो रही है, जो वहाँ के बंगाली है, एक्चुअल बंगाली हैं, उनको अब प्रॉब्लम हो रही है, उनको नौकरी नहीं मिलेगी। और अगर सरकार चेंज हो गया और दूसरे सरकार आ गई तो सारी सरकारी पदों पे भी वहाँ पर भी बिना सोचे समझे लोगों को भरा जाएगा। और आपको पता ही है प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा तो आरक्षण भी नहीं होगा। तो बहुत कुछ चल रहा है बंगाल में, जनता समझ रही है, बंगाली बाबू कह रहे थे। और इलेक्शन अपना चलता रहेगा। ये जो रोड है ना, बहुत डिसिप्लिन से चलने वाला रोड है, क्योंकि सिंगल लेन इधर से जाने में, सिंगल उधर से आने में, और लेफ्ट में बहुत बड़ा खाई है और ऊंचाई पे है हम, तो बहुत डिसिप्लिन से चलना पड़ता है। फिर उधर से आने वाले लोगों को पास देना पड़ता है। तो आप देख लीजिए, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। इस रोड में बहुत सारे फिल्मों की शूटिंग भी हुई है और बरसात के दिनों में बहुत खूबसूरत दिखता है। एक वाटरफॉल भी है। इस टाइम तो सूखा हुआ होगा, पानी होगा नहीं, क्योंकि केरला के अधिकांश वाटरफॉल में पानी नहीं है। अथीरापल्ली में मिल जाएगा आपको, बाजाचल में मिल जाएगा, सब जगह नहीं मिलेंगे। तो हम लोग चल रहे हैं एक रिदम में एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हैं हम, और बहुत बढ़िया है। लैंग्वेज कोई भी हो सीखना चाहिए, जरूरी नहीं कि इंग्लिश में ही पूरा नॉलेज होना चाहिए, इंग्लिश आना चाहिए। तो ब्रिटेन और यूएसए के लोग तो बचपन जन्म लेते ही इंग्लिश बोलते हैं, पेट में रहते हैं तभी इंग्लिश बोलते हैं। तो इंग्लिश बोलने से क्या वो बहुत महान बन गए। हमारे लोग जाके वहाँ पर गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, हमारे लोग वहाँ जाकर रिसर्च कर रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं वहाँ पे। तो लैंग्वेज आना चाहिए, लैंग्वेज के साथ स्किल भी ज़रूरी है। ये नहीं कि सिर्फ इंग्लिश बोल लिए और अपने आप को स्मार्ट समझ लिए, ऐसा नहीं है। आपको अंदर में स्किल होने चाहिए। आपका जो एजुकेशन लिया है उस एजुकेशन में जो सिखाया गया है उसको यूज करना है। तो जो लैंग्वेज होता है सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए होता है। केरला में मैं हूँ, अपने मलयाली भाइयों से बात करता हूँ तो हमारी बात को समझ रहे हैं, मैं उनकी बात को समझ जाता हूँ, इतना काफ़ी है। इसके अलावा हमें क्या करना है।
पीरमेड जगह का नाम है, PEERMAD। उसके बाद क्या था, पीरमेड। जगह का नाम लिखो, हाँ, PEERMADE, पीरमेड। तालुका हेड क्वार्टर हॉस्पिटल। गंगा मुनार स्पाइस एंड चॉकलेट चिप्स खरीद शॉप का नाम है। चिप्स खरीद कौन चिप्स? नो चिप्स, मोटे आप। जंगल में जब बनाना का पेड़ ही नहीं है तो यहाँ चिप्स कहाँ से लाएगा? पेड़ तो नीचे है बनाना का। तो यहाँ जहाँ चिप्स बन रहा This is Tekadi, है, Kadam. हाँ, But शॉप का नेम क्या है? हाँ। मुनार बेसिस। मुनार, हाँ। मुनार किधर का है? मुनार कितना दूर है बताओ? फिर ये बात समझती नहीं। चीटिंग, दिस इज नॉर्मल हाँ, मेकिंग देन ओनली नेम। नहीं चीटिंग कर रहा है। अब चीटर से बीच में हम कैसे करेंगे? यहाँ क्या है? पराठा। और मसाले, और मसाले भी तुम्हें क्यों मिलेगा? मसाला फार्म से सीधे प्रोसेसिंग के लिए चला जाता है मसाला। ये पूरा सारीज कल्याण पूरा सारीज तमिलनाडु का आ गया। हाँ, सेम मेथड हाँ। मुनार में सेम मेथड हाँ, आ गया। हाँ, उधर परचेजिंग टाइम 500 2000 समथिंग। हाँ, शॉप में आ गया टाइम 20,000 हाँ, 50,000 10,000 हाँ। अब बनता कहाँ है? कल्याण का फैक्ट्री कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु कहाँ पे? तमिलनाडु तिरुचि में। तिरुचि नहीं है। थिरूर में।